हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और क्वेश्चन चल रहे थे आपके शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी आपकी बुक है आज इसका सबसे लास्ट पार्ट है, यानी कहें तो इसके जो लास्ट क्वेश्चन बचे थे वो भी आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी जो सीरीज चल रही थी वो आज आपकी समाप्त हो जाएगी, यानी कि हमने इस सीरीज को 3 पार्ट में बांट दिया था 5-5 के हिसाब से, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कराए थे, फिर 5 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में और 5 क्वेश्चन फिर तीसरे पार्ट में, और एक पार्ट हमने इसका पूरा उसका कराया था। टोटल जो आपको 15 क्वेश्चन आए थे उनको कराए थे, ठीक है। तो आज इसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने इन तीनों सीरीज को तैयार कर लिया, यानी आपने इन तीनों पार्ट को तैयार कर लिया, तो गारंटी से आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और जिनमें से केवल आपको 2 के आंसर देने हैं। कितने के? 2 के। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है और बहुत ही अच्छी तरह से इनको लिखना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनको लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर स्टूडेंट इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज। आप यहां पर टेस्ट सीरीज देखकर इनाम भी जीत सकते हो, अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। और ये होने वाला है स्टूडेंट 21 फेब को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यहां पर आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप एनरोल करोगे तब भी स्टूडेंट आप ये टेस्ट दे सकते हो। एनरोल कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और एनरोल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो यार 1 करोड़ रुपए तक की। बताओ, एक तो टेस्ट दो उसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास और क्या हो सकती है। अब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात जो जान लेते हैं। सेपरेट टेस्ट है ये 10th और 11th वालों के लिए। अटेम्प्ट आपको लाइव अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी ऑल इंडिया रैंक भी जान सकते हो। आपको यहाँ इसका डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा ईच टेस्ट का, जितने भी टेस्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। और बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो आपका क्यूरेट करेंगे बच्चों। ये टारगेट जो बच्चे 2023 में या फिर 2022 में IIT JEE देने वाले उनके लिए स्पेशली है, और यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपका आना चाहिए कि हम टेस्ट क्यों दें। देखो, कई रीजन्स हैं। आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर चेक कर सकते हो, आप यहाँ पर अपनी जो ऑल इंडिया रैंक है वो जान सकते हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पर बच्चे जुड़ेंगे, और इसके साथ साथ आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। जो बच्चे 2022 में या फिर 2023 में IIT JEE देने वाले हैं उसके लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर बता दूं, जो टॉप 2 रैंकर्स होंगे उनके लिए 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। सेम जो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके टॉप 2 रैंकर्स हैं उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है। 75% स्कॉलरशिप मिलेगी रैंक 3 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। बात करते हैं आप कैसे एनरोल कर सकते हो बच्चों। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज शो होने लगेगा बच्चों। तो आपको यहाँ पर एनरोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एनरोल, इस पर क्लिक कर देना है। आप 10th या 11th किसका देना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे। और एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, जब आप एनरोल करो तो आपको एनरोल करते टाइम स्मार्ट स्टडी कोड डालना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट आप ये टेस्ट दे सकते हो। अदरवाइज आप ये टेस्ट नहीं दे पाओगे अगर आपने ये कोड यूज़ नहीं किया तो, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर यार हम थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं। जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए ये पूरा सिलेबस है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, और जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए ये सिलेबस है। तो पूरा आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हो। तो टेस्ट जरूर देना बच्चों 21 फेब को, ठीक है। कोड आपको पता है यार, स्मार्ट स्टडी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? स्मार्ट स्टडी। तभी स्टूडेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर 2021 2021, ठीक है। यानी कि सन 2021 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि एग्ज़ाम में आपको इनमें से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन केवल आपको आंसर 2 के ही देने हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स, यानी कहा जाए तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हमने आपको बताए थे, हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए थे और जिसको हमने पहले पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन कराए थे और दूसरे पार्ट में भी हमने 5 क्वेश्चन, और फिर ये आपका लास्ट पार्ट है, यानी ये 4th पार्ट है, क्योंकि पहला जो पार्ट था वो हमारा टोटल क्वेश्चनों का था जो 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस तरह से आज आपके ये
15 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे और मैं आपको बताता हूं कि इसमें से आपको 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं। और देखो हमने इनके क्वेश्चनों के जो आंसर हैं बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या कहता है इसमें। व्हाट प्लेस डिड ही चूज, यानी कि क्या स्थान चुना, यानी कौन सा स्थान चुना फॉर इट। तो ये आपका जो एस्ट्रोलॉजर वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है क्वेश्चन, यानी कि जो ज्योतिषी था उसने क्या स्थान चुना था अपने कार्य के लिए। हाउ वाज इट ए सुइटेबल प्लेस, यह स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था, सुइटेबल क्यों था। व्हाट फी डिड ही चार्ज फ्रॉम हिज क्लाइंट, और वह अपने ग्राहक से कितना चार्ज लेता था, यानी कितने पैसे लेता था। तो कहा जाए तो इस क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 क्वेश्चन। तो एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हो सकता है कि 3 हो या फिर दो बातें पूछी हो, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका। ही चूज ए टाउन हॉल पार्क, यानी उसने क्या चुना था, उसने टाउन हॉल पार्क को चुना था फॉर हिज प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के लिए, यानी जो उसका प्रोफेशन था, जो व्यवसाय था उसके लिए उसने टाउन हॉल पार्क को चुना। इट वाज ए सुइटेबल प्लेस, यह बहुत ही अच्छा स्थान था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। बिकॉज, क्योंकि मैनी पीपुल वर पासिंग ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि इस स्थान से बहुत सारे लोग गुजरते थे। बहुत ही व्यस्त रोड था, बहुत ही बिजी रोड था, यानी आने जाने वालों की यहाँ बहुत ही भीड़ लगी रहती थी। जब लोग आएंगे तो उसके पास भी ग्राहक बहुत आएंगे। एंड ही चार्ज्ड, और वह चार्ज लेता था फ्रॉम द क्लाइंट, ग्राहक से 3 पाइस, यानी 3 पाई लेता था फॉर एवरी क्वेश्चन। किसके लिए? यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वह अपने ग्राहक से 3 पाई लेता था, यानी कह सकते हो कि वह 3 रुपये लेता था 1 प्रश्न के, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। सो ही अर्न मोर मनी बाय दिस प्रोफेशन, इसीलिए वह इस व्यवसाय से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था, ठीक है। तो समझ गए होंगे 3 बातें पूछी गई थी, तीनों बातों का हमने यहाँ पर आपको आंसर बताया है और आपने समझ भी लिया होगा और बहुत ही आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं ये 12 से लेकर 15 तक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरह से करने हैं, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। वाट डिड द चाइल्ड फील, वाट मिस क्या, डिड द चाइल्ड माने बच्चे ने, फील माने महसूस किया, वैन मिस जब ही वाज लॉस्ट, जब वो खो गया था, यानी जब बच्चा खो गया था तो उसने कैसा महसूस किया। तो आंसर देखते हैं। द स्टोरी टेल्स अस, यानी कि कहानी हमें बताती है दैट ए चाइल्ड कैन नॉट एंजॉय एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि बच्चे को बिल्कुल भी आनंद नहीं था किसी भी चीज़ में अपने माता पिता की अनुपस्थिति में, यानी जब उसके माता पिता खो गए थे तो बच्चे का जो आनंद था वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। व्हेन मिस जब द चाइल्ड नोज, जब बच्चे ने जाना डैट दे वर हैव बीन लॉस्ट, कि वे खो गए हैं, यानी जब बच्चे को पता चला कि उसके माता पिता खो गए हैं तो उसका जो आनंद था, जो एंजॉय था, वो सब कुछ समाप्त हो गया था, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा है ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकें। अगला क्वेश्चन देखें 13वां क्या कहता है। व्हाट डिड द चाइल्ड सी, व्हाट डिड द चाइल्ड सी, बच्चे ने क्या देखा। द जगलर, यानी कि जो बाजीगर था, बच्चे ने बाजीगर को क्या करते हुए देखा, ठीक है। वाई डिड नॉट स्टे देयर, वह वहाँ क्यों नहीं रुका, बच्चे ने बाजीगर को क्या करते हुए देखा और वह वहाँ क्यों नहीं रुका। 2 बातें हैं। द चाइल्ड सॉ, बच्चे ने देखा द जगलर प्लेइंग द फ्लूट, कि जो बाजीगर था वो फ्लूट बजा रहा था। टू द स्नेक, किसके लिए, यानी सांप को नचाने के लिए वो बांसुरी बजा रहा था, बीन जिसको बोलते हैं। ही डिड नॉट स्टे देयर, वह वहाँ पर नहीं रुका। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स,
उसके माता पिता हैड आस्क्ड, क्योंकि उसके माता पिता ने कहा, हिम माने उससे, नॉट टू लिसन टू द कोर्स म्यूजिक, क्या कहा कि तुम इस बेकार संगीत को मत सुनो या इस भद्दे संगीत को मत सुनो, ऐसा उससे कहा। इसीलिए वहाँ पर वो नहीं रुका। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो तो बहुत ही आसानी से अब हम आपको बता चुके हैं कि आधा क्वेश्चन तो आप कहाँ से ले सकते हैं, आधा आंसर तो आप क्वेश्चन में से यहाँ से ले लोगे और इसको 100 सेकंड फॉर्म बदल लोगे। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से। और बता चुके हैं हम आपको कि ऐसे जो आंसर लिखे जाते हैं, जो क्वेश्चन बेस्ड आंसर होते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और मार्क्स भी उन पर पूरे पूरे मिलते हैं। ठीक है, अगला 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट थिंग्स, यानी क्या वस्तुएं अट्रैक्टेड आकर्षित किया द चाइल्ड माने बच्चे को, इन द फेयर माने मेले में, यानी मेले में बच्चे को कौन सी वस्तुओं ने आकर्षित किया था बिफोर ही वाज लॉस्ट, जब वो खोने से पहले, यानी खोने से पहले किन वस्तुओं ने उसको आकर्षित किया था। तो देखते हैं। द चाइल्ड वाज गोइंग विद हिज पेरेंट्स, बच्चा जो था वो माता पिता के साथ जा रहा था इन द विलेज फेयर, गांव के मेले में, यानी बच्चा जो था वो माता पिता के साथ गांव के मेले में जा रहा था। ही वाज देन, तभी वह अट्रैक्टेड आकर्षित हुआ बाय द टॉयज, खिलौनों के प्रति, स्वीट्स मिठाइयों के प्रति, एंड बैलून्स गुब्बारों के प्रति आकर्षित हुआ, फ्लूट म्यूजिक बांसुरी के संगीत के प्रति, एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर या प्रकृति की सुंदरता के प्रति। यानी कि कह सकते हैं कि बच्चा जो था वो माता पिता के साथ गांव के मेले में जा रहा था और वह मिठाइयाँ, गुब्बारे और जो बांसुरी, फ्लूट जो थी और प्रकृति की सुंदरता के प्रति आकर्षित हुआ। ठीक है, तो ये सब वस्तुएं थी जिनके प्रति वो आकर्षित हुआ था। तो बहुत ही हमने इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही सरल वर्डों का प्रयोग किया है। 2 बार आप आंसर को पढ़ लोगे, मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ये बुक जो है शॉर्ट स्टोरी, इसके भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाएंगे आपके, यानी कहा जाए तो ये बुक आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप केवल इन 3 वीडियो को देख जाना, मैं गारंटी देता हूँ आपका जो आंसर है कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, व्हाट डज द स्टोरी लॉस्ट चाइल्ड टीच अस, यानी कि जो कहानी लॉस्ट चाइल्ड है वो हमें क्या शिक्षा देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और फिर भी आ सकता है, इसलिए आपको बढ़िया तरह से इसको याद रखना है। द स्टोरी टीचर्स, यानी कहानी हमको शिक्षा देती है द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स, किसका? माता पिता के महत्व का। क्या बताती है कि माता पिता के महत्व को बताती है। इन ए चाइल्ड लाइफ, यानी बच्चे के जीवन में माता पिता का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस बात को ये कहानी हमको बताती है। दो यद्यपि द चाइल्ड वांटेड सो मैनी मटेरियल थिंग्स, यद्यपि बच्चा जो है बहुत सारी जो पदार्थनुमा वस्तु हैं उनको चाहता था, बच्चा बहुत सारी पदार्थनुमा वस्तुओं को चाहता था, बट लेकिन ही लॉस्ट एंड टोटल इंटरेस्ट, और जब वो खो गया, लेकिन जब वह खो गया तो एंड टोटल इंटरेस्ट, और उसका जो पूरा क्या थी, पूरी रुचि थी, वर लॉस्ट, वह भी नष्ट हो गई थी। इन द फेयर, यानी मेले के प्रति जो उसकी रुचि थी, पूरी रुचि जो थी वो भी उसकी ख़त्म हो गई थी। कब? जब वो माता पिता से खो गया था। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि माता पिता का एक बच्चे के जीवन में कितना महत्व है। ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अक्सर देखिए ये इनमें से क्वेश्चन आता है और मैं आपको बता चुका हूँ कि 12 से लेकर 12, 13 और 14 और 15 कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। और इन 4 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इन 4 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में देखते ही आप इसको फ़ौरन लिख दें और आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है,
ताकि हर चीज़ बढ़िया तरह समझ में आ सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।